आज का पहला प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? इसके लिए चार विकल्प हैं। विकल्प ए शिशु अवस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी पूर्व बाल्यावस्था में। इसका सही उत्तर होगा सी किशोरावस्था में। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, शारीरिक विकास का आधार क्या है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए भाषा विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास और डी मानसिक विकास। इसका सही उत्तर होगा डी मानसिक विकास। इस प्रकार हम मानसिक विकास के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के शारीरिक विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? इसके लिए चार विकल्प हैं। पहला विकल्प ए 5 से 10 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 5 से 14 वर्ष, डी 6 से 14 वर्ष। इसके लिए सही उत्तर होगा बी 6 से 12 वर्ष। तो अधिकांश विद्वानों ने बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष निर्धारित की है। अगला प्रश्न 4 है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? इसका सही उत्तर के लिए चार विकल्प हैं। ए 10 शब्द, बी 50 शब्द, सी 100 शब्द और डी 200 शब्द। इसका सही उत्तर होगा सी 100 शब्द। इसका अर्थ है 2 वर्ष पूरा होते तक शिशु 100 शब्दों के बारे में जानने लगता है। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? इसका चार विकल्प हैं। ए स्किनर को, बी वाटसन को, सी विलियम जेम्स को और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी विलियम जेम्स को। प्रश्न नंबर 6, सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इस ए 60 से 70, बी 70 से 80, सी 90 से 100, डी 110 से 120। इसका सही उत्तर होगा सी 90 से 100। सामान्य बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न 7, लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए जियो और जीने दो, बी मौज करो, सी निष्क्रिय रहो, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ए जियो और जीने दो। ये लोकतंत्र का मूल्य वाक्य है। अर्थात लोकतंत्र में सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त है तथा सभी को जीने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 8, प्रयोजनवाद का रूप कौन सा है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए प्रयोगात्मक, बी मानवीय, सी जीव वैज्ञानिक, डी लौकिक। इसका सही उत्तर है ए प्रयोगात्मक। प्रश्न नंबर 9, हाथ से काम करने से विद्यार्थियों में क्या होता है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए झिझक दूर होती है, बी आत्मनिर्भरता पैदा होती है, सी काम करने की आदत होती है, डी शारीरिक विकास होता है। इसका सही उत्तर होगा बी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। जब विद्यार्थी हाथ से काम करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं। इस प्रकार वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 10, संज्ञात्मक विकास का क्या अर्थ है? इसके लिए चार विकल्प हैं। ए बच्चे का विकास, बी अभियोक्ता का विकास, सी शारीरिक विकास, डी व्यक्तिगत विकास। इसका सही उत्तर होगा बी अभियोग्यता का विकास। प्रश्न नंबर 11, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन सम्मिलित है? ए वंशानुक्रम, बी जैव अजैव, सी परिवार, डी पशु। इसका सही उत्तर होगा बी जैव अजैव। इसका अर्थ है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जीवित जंतु तथा अजीवित वस्तु सभी को प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे कि जैव के अंतर्गत मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आते हैं तथा अजैव के अंतर्गत नदी, नाला, तालाब, इन सभी को मिलाकर प्राकृतिक पर्यावरण निर्मित होता है। प्रश्न नंबर 12,
शैक्षणिक विधियों एवं शिक्षा नीतियों में क्या अंतर होता है? पहला, ए प्रारूप का, बी उद्देश्यों का, सी सिद्धांतों का, डी पाठ्य वस्तु का। सही उत्तर होगा बी उद्देश्यों का। प्रश्न नंबर 13, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा कहां प्रदान की जाती है? के लिए 4 विकल्प हैं। ए निश्चित स्थान पर, बी जीवन पर्यंत, सी प्रत्येक समय व स्थान पर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होता है ए निश्चित स्थान पर। अर्थात शिक्षा के अगर संकुचित अर्थ में हम देखेंगे तो यह माना जाता है कि शिक्षा एक निश्चित स्थान पर प्रदान किया जाएगा, लेकिन यह विस्तृत अर्थ नहीं है, यह केवल एक शिक्षा का संकुचित अर्थ है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? ए विद्यालय, बी बालक, सी शिक्षक, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा बी बालक, क्योंकि शिक्षा बालक को दिया जाता है उसके विकास के लिए। विद्यालय शिक्षक माध्यम होते हैं, लेकिन इसमें केंद्र बिंदु बालक होता है। शिक्षा की मुख्य आवश्यकता बालक को होती है, जिसके कारण वो आगे चलकर विकास करता है। प्रश्न नंबर 15, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? 4 विकल्प हैं। ए परिवार पर, बी विद्यालय पर, सी समुदाय पर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। अर्थात बालक का मानसिक स्वास्थ्य परिवार, विद्यालय और समुदाय सभी पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 16, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? 4 विकल्प हैं इसके। ए समाज, बी परिवार, सी गांव, डी विद्यालय। सही उत्तर होगा बी परिवार, क्योंकि बालक विद्यालय में आने से पहले सबसे पहले वह अपने परिवार को देखता है और परिवार के सदस्यों के हाव भाव, उनके सभी गतिविधियों को सीखता है। इसलिए बालक का प्रथम पाठशाला परिवार होता है। प्रश्न नंबर 17, बालकों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। ए बालकों को दंड देने के लिए, बी बालकों को घर में व्यस्त रखने के लिए, सी कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, डी विद्यालय की गंभीरता का संदेश देने के लिए। इसका उत्तर होगा सी कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। प्रश्न नंबर 18, मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। पहला है ए शारीरिक दोष, बी मौलिकता, सी सीखने की मंद गति, डी अमूर्त चिंतन का अभाव। इसका सही उत्तर होगा बी मौलिकता। अर्थात मंद बुद्धि बालकों में एक विशेषता मौलिकता का कमी है, क्योंकि वे किसी और को देखकर सीखते हैं, वे अपने से कुछ नया नहीं करते हैं, उनमें मौलिकता नहीं होती है। ऐसे बच्चों को मंद बुद्धि वाले बच्चे बोलते हैं। प्रश्न नंबर 19, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, किसने कहा था इसे? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए वुडवर्थ ने, बी स्किनर ने, सी जेम्स ड्रेवर ने और डी वाटसन ने। इसका सही उत्तर होगा बी स्किनर ने। प्रश्न नंबर 20, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? 4 विकल्प हैं इसके। ए डगलस ने, बी स्किनर ने, सी जॉन ड्यूवी ने, डी पेस्टोलॉजी ने। सही उत्तर होगा डी पेस्टोलॉजी ने। प्रश्न नंबर 21, टीईटी का निम्नलिखित में से क्या उपयोग है? ए अभिक्षमता, बी बौद्धिक क्षमता, सी अभिवृत्ति, डी मूल्य। क्या सही उत्तर होगा ए अभिक्षमता। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? इसके लिए ए है विद्यालय, बी शिक्षक, सी बालक, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा सी बालक। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। प्रश्न नंबर 23 में है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना किसने की थी? 4 विकल्प हैं। ए रूसो ने, बी मैकडूगल ने, सी विलियम जेम्स ने, डी थॉर्नडाइक ने। क्या सही उत्तर होगा सी विलियम जेम्स ने। प्रश्न नंबर 24, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः
किससे प्रेरित होता है? ए अभिवृत्ति से, बी बुद्धि से, सी कौशल से और डी अभिक्षमता से। सही उत्तर होगा बी बुद्धि से। प्रश्न नंबर 25, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? इसके लिए विकल्प हैं ए इंग्लैंड के, बी जापान के, सी अमेरिका के, डी इटली के। ठीक है, सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा बी जापान के। स्किनर जापान देश के वैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 26, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? ए संज्ञानात्मक बुद्धि, बी सामाजिक बुद्धि, सी मूर्त बुद्धि, डी अमूर्त बुद्धि। इसका सही उत्तर होगा सी मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को ही हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, बहुदर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसके 4 विकल्प हैं ए वाटसन ने, बी रूसो ने, सी अरस्तु ने, डी ऊंट ने। इसका सही उत्तर होगा ए वाटसन ने। अगला प्रश्न नंबर 28, जेपी गिलफर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं ए ज्ञान का सर्जन, बी सोच में परिवर्तन, सी व्यवहार में परिवर्तन, डी अनुभव प्राप्त करना। इसका सही उत्तर होगा सी व्यवहार में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 29, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? इसके लिए 4 विकल्प हैं ए वाटसन ने, बी रूसो ने, सी अरस्तु ने और डी ऊंट ने। क्या सही उत्तर होगा सी अरस्तु। अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। प्रश्न नंबर 30, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ग्राह्यता, बी संप्रेषण, सी प्रदाता, डी संचारकर्ता। तो सही उत्तर होगा बी संप्रेषण। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, संवाद करता है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं।